महाभारत अनंत ज्ञान और जीवन जीने के तरीके का एक स्रोत है। ये चचेरे भाइयों के बीच लगातार नफरत और बदले के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो अंत में कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर ले जाती है। आज के इस वीडियो में हम महाभारत की कहानी को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाभारत की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह सुंदर नदी देवी गंगा से होता है, जो एक बुद्धिमान और मजबूत राजकुमार देवव्रत, जिनको हम भीष्म के नाम से जानते हैं, उनको जन्म देती हैं। उसके बाद शांतनु का विवाह सत्यवती से होता है और वो उन्हें वादा करते हैं कि उनका भविष्य में होने वाला बेटा ही राजा बनेगा। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र होते हैं, लेकिन दोनों ही अल्प आयु थे। सत्यवती अपने बड़े पुत्र व्यास से अपने दूसरे मरे पुत्र विचित्रवीर्य की विधवा पत्नियों अंबिका और अंबालिका के साथ बच्चों को जन्म देने के लिए कहती हैं। अंबिका एक अंधे बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम धृतराष्ट्र था, और उसकी बहन अंबालिका पांडु को जन्म देती है। धृतराष्ट्र अपने अंधेपन के कारण सिंहासन लेने के लिए अयोग्य हो जाते हैं और उनका सौतेला भाई पांडु राजा बन जाता है। पांडु को श्राप था कि यौन संबंध बनाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की पहली पत्नी कुंती को संतान प्राप्ति का विशेष वरदान मिला था और वो गुणवान युधिष्ठिर, अत्यधिक मजबूत भीम, महान योद्धा अर्जुन को जन्म देती हैं। पांडु से विवाह करने से पहले कुंती अपने वरदान की परीक्षा लेने की कोशिश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो कर्ण को जन्म देती है। बदनामी के डर से वो उसे छोड़ देती है। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री जुड़वा बच्चे नकुल और सहदेव को जन्म देती है। यही 5 भाई पांडव कथा के नायक हैं। इनकी एक सामान्य पत्नी थी जिनका नाम द्रौपदी था। राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी के साथ संभोग के बाद मर जाते हैं और उनके भाई धृतराष्ट्र राजा बन जाते हैं। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 बच्चे थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे के प्रति नापसंदी के साथ ही बड़े होते हैं। पांडव अपनी शारीरिक शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों से देश की प्रजा के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कौरवों को ईर्ष्यालु और दुष्ट समझा जाता था। कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को उनके राज्य से दूर कर देते हैं। वे पांडवों को पासे के खेल में चुनौती देते हैं और उन्हें विश्वासघात से हरा देते हैं। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ सब कुछ कौरवों के हाथों खो देते हैं। पासे के खेल में हार जाने के कारण कौरव पांडवों को 12 साल का वनवास देते हैं और जिसके बाद 1 साल का अज्ञातवास का भी उन्हें सजा मिलती है। इस दौरान कौरव अपने चचेरे भाइयों को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन पांडव अपने मामा भगवान श्री कृष्ण के समर्थन से बच जाते हैं। अपने 13 साल के वनवास को पूरा करने के बाद पांडव साम्राज्य के अपने हिस्से को वापस मांगते हैं, लेकिन उनके चचेरे भाइयों ने इसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध होता है। कुरुकुल के खेतों में लगभग 18 दिनों तक ये युद्ध चला था और इसीलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया था। कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई पवित्र हिंदू ग्रंथ भगवत गीता इस प्रकरण के दौरान ही विकसित हुई थी। पांडव कृष्ण के समर्थन से युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन जीत उनके रिश्तेदारों और भाई बंधुओं के जीवन की कीमत पर होती है। वीडियो कैसी लगी डियर्स? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी अगर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।